आप 10 ऑंग्स हर्टिंग पिक्चर्स या 10 बुल्स की तीसरी किस्त में आपका स्वागत है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक कोने में रख दूंगा। प्राचीन लकड़ी के ब्लॉकों की इस श्रृंखला में बैल या बैल हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह शाश्वत सिद्धांत धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक बड़े एस के साथ स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप बौद्ध सिद्धांत से परिचित हैं और यह कहना चाहते हैं कि कोई स्वयं नहीं है, तो मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि यह ठीक है। हम उस तक पहुंचेंगे। तीसरी ऑक्सफोर्डिंग तस्वीर को बैल को समझना कहा जाता है। मैं कोकिला का गाना सुन रहा हूं। सूरज गर्म है, हवा हल्की है, किनारे पर विलो हरे हैं। यहां कोई भी सांड छुप नहीं सकता। कौन सा कलाकार उस विशाल सिर, उन राजसी सींगों को बना सकता है? जब कोई व्यक्ति आवाज सुनता है तो वह उसके स्रोत को समझ सकता है। जैसे ही 6 इंद्रियां विलीन हो जाती हैं, द्वार में प्रवेश हो जाता है। जहां भी कोई प्रवेश करता है उसे बैल का सिर दिखाई देता है। ये एकता पानी में नमक की तरह, डाई में रंग की तरह है। सामग्री थोड़ी सी भी चीज स्वयं से अलग नहीं है। क्या आप उन पहली कुछ पंक्तियों में स्पष्टता महसूस कर सकते हैं? सूरज की गर्मी, हवा की शांति, बुलबुल की आवाज। यह जीवित होने के इंद्रिय अनुभव में गहन अवशोषण का सुंदर उदाहरण है, जिसकी झलक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप के सीधे संपर्क में आने पर मिलती है। हम अब पदचिह्नों की तलाश नहीं कर रहे हैं। हमने ऊपर देखा और उस सिर के आमने सामने आ गए। कौन सा कलाकार उन राजसी सींगों में इतना विशाल सिर बना सकता है? कलाकार सादृश्य एकदम सही है, क्योंकि एक बार जब हम उस वास्तविकता का स्वाद छक लेते हैं तो हम मानचित्र को नहीं देख रहे होते हैं। हमने मानचित्र को एक तरफ खींच लिया है और वास्तविकता को अनफिल्टर्ड तरीके से देखा है, और यह अचूक है। यह एहसास का सच्चा स्वाद है। अक्सर मैं इसे जागृति पूर्व अनुभव कहता हूं, या अनुभवात्मक रूप से जागृति का दिखावा। यह जागृति है, लेकिन यह अल्पकालिक है, और इसके और सच्ची जागृति के बीच मुख्य अंतर यह है कि यह अभी भी एक अनुभव है। पहचान अभी तक पूरी तरह से बदली नहीं है, लेकिन यह बीज खुद ही बो चुका है। यह अभी समय की बात है, जब तक हम वास्तव में इससे नहीं लड़ते। हमारे लिए जागृति क्षितिज पर है। अब जब आप इसका अनुभव कर रहे हैं तो वास्तव में ऐसा महसूस नहीं होता कि आप इससे अधिक जागृत हो सकते हैं। यह अत्यधिक वास्तविक, अत्यधिक अवशोषित महसूस होता है। जीवंतता और तरलता और अनंत का अनुभव अचूक है। यह अनुभव पूरी तरह से उन तरीकों से परे है जो आपने खुद को और दुनिया और शरीर और दिमाग को समझना सीखा है। जब लोग मुझे इस घटना की कहानियां सुनाते हैं तो यह बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि अक्सर वे निश्चित नहीं होते कि यह जागृति थी या नहीं, क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय रूप से वास्तविक और इतना विशाल और स्पष्ट था, और फिर भी यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। यह अक्सर कई घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक रहता है, लेकिन आमतौर पर इससे अधिक नहीं। और इसके बाद आमतौर पर अत्यधिक हताशा और निराशा की भावना आती है, क्योंकि यह चला गया है। यह बिल्कुल वैसा ही है। मेरे पास यह था और मैंने इसे खो दिया। मैं ईडन गार्डन में घूम रहा था और अचानक वह कहीं नहीं मिला। यह जागृति के इन दिखावों का हस्ताक्षर है, जहां अवशोषण, चमक, गहरी शांति, अनंतता, स्वतंत्रता के अनुभवात्मक पहलू हमें दिए जाते हैं। या किसी तरह हम खुद को यहां पाते हैं, और फिर भी इसे अनुभव करने वाले की पहचान अभी भी बरकरार है। यह बहुत सूक्ष्म है, और उसके बाद के अलावा उस क्षण इस पर ध्यान देना संभवतः असंभव है। यह बहुत भारी लगता है। आप बहुत भारी महसूस करते हैं, लेकिन आपको इस झलक की जरूरत है, और आपको यह महसूस करने के लिए उस विरोधाभास की जरूरत है कि वह क्या है जो हमें स्पष्ट रूप से पहचानने से रोक रहा है कि ईडन गार्डन
अनंत सहजता और लचीलेपन और विघटन और अवशोषण का वह स्थान हमेशा यहां है। यह कोई अनुभव नहीं है। और इस अवशोषण, बैल की इस धारणा और उसके ठीक बाद जो आता है, जो स्वयं की एक प्रकार की निराशा है, के बीच विरोधाभास एक आवश्यक विरोधाभास है। यह वास्तव में आने वाले सच्चे बदलाव का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई आवाज सुनता है तो उसे पता चलता है कि यह पंक्ति कितनी सुंदर है। एक बार जब आपने इसका स्वाद छक लिया तो आप स्रोत से बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। आप उस जीवित सत्य से बिल्कुल भी दूर नहीं हैं जिसे अहंकार की कार्यप्रणाली फिल्टर करती हुई प्रतीत होती है, दूर रखती हुई प्रतीत होती है, दूरी बनाए रखती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद जैसे ही 6 इंद्रियां विलीन हो जाती हैं, द्वार में प्रवेश हो जाता है। यह वास्तव में अनुभवात्मक रूप से और अभ्यास के दृष्टिकोण से अगले चरण की कुंजी है, जो वास्तविक अनंत की ओर एक कदम है। यह एक विशाल, तरल, बिना शर्त पहचान की ओर एक कदम है, जो जागृत हो रहा है। और यह सुराग की 6 इंद्रियां कहां विलीन होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम खुद को गहरी आत्म जांच की ओर उन्मुख करते हैं, सभी विचारों को त्यागने के साथ साथ विचारशील चेतना के साथ विलीन हो जाते हैं। कोई दूरी नहीं बनाते हैं, बल्कि पहचान को जारी रखते हैं और विचारों से परे चले जाते हैं। ये इतना केंद्रित हो जाता है कि अक्सर इंद्रिय द्वार बंद हो जाते हैं। हम स्वयं चेतना की प्रकृति या विचार सामग्री या विचार स्थान या आय के स्थान में रुचि रखते हैं, और कम से कम इस आंदोलन के लिए हम इंद्रिय अनुभवों में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम बस यह जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, और अस्तित्व के उस केंद्र में तब तक महसूस करें जब तक इसके बारे में कोई विचार न रह जाए। मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं, बस अनुभव करें कि मैं हूं और यह विचार छोड़ दें कि मैं हूं, और बस वहीं आराम करें। कोई भी विचार इसे छू नहीं सकता। इसलिए यदि कोई विचार उद्वेलित होता है तो हम तुरंत उसे एक और विचार कहकर खारिज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहां क्या करना है। ओह, यह एक और विचार है। यह काफी शांतिपूर्ण हो रहा है। ओह, यह एक और विचार है। लेकिन मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे आवाजें नहीं सुननी चाहिए। ओह, यह एक और विचार है। बस सतर्क रहें, लेकिन निश्चिंत रहें। अपने आप पर दबाव न डालें, बल्कि विचार की गति से लेकर मन की गति तक के प्रति सचेत रहे, और उस सतर्कता में, उस आंख के भाव में, उस भाव में ध्यान दें। आपको यह बताने के लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या हैं, क्योंकि आप पहले से ही वही हैं। बस उसमें आराम करें। आप अगले विचार को देखने के लिए लगभग उत्साहित हैं, क्योंकि इसे एक और सबूत के रूप में जारी किया जाएगा कि मुझे इसे परिभाषित करने के लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। यह अस्तित्व शुद्ध ज्ञान है। इसलिए हम बार बार विचारों को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक पुरुष हूं, मैं एक महिला हूं, मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, मैं इसमें अच्छा हूं, मैं इसमें बुरा हूं। इनमें से कोई नहीं। यह सिर्फ मैं हूं, बस मैं हूं। आए, बस शब्दहीन अस्तित्व। वहीं रहें, कुछ भी चिंतन मत करो। किसी भी चीज को धक्का या खींचे नहीं। आप इस बात को लेकर कुछ उत्सुकता में रह सकते हैं कि मैं कौन हूं या क्या हूं, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। बस ऐसे ही रहो। ध्यान दें कि आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकते। यह कुंजी है। बस वहीं रहें। जब डर की प्रतिक्रिया आए तो वहीं रहें। डर के विचारों पर ध्यान दें, उन्हें जाने दो। जब बहुत शांति हो तो हिले नहीं। इसके शांत होने के बारे में विचारों पर ध्यान दें, उन्हें जाने दो। यदि आपको लगता है कि शून्य आ रहा है, तो उस विचार पर ध्यान दें जो कहता है कि शून्य आ रहा है। जाने देना। केवल उन विचारों पर ध्यान दें जो आ रहे हैं, कह रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, जिसमें मेरा जीवन भी शामिल है, जैसा कि मैं जानता हूं, और उन्हें भी जाने दो। यहीं रहे, हिलना मत। सोचना शुरू न करें।
यह कुंजी है।